हेलो गाइस, नमस्कार। मैं शंभू सर अगेन इन न्यू वीडियो विच डील्स विथ सिलेबल। ये वीडियो सिलेबल जिसे हम लोग हिंदी में शब्द खंड के नाम से जानते हैं, इंग्लिश वर्ड्स को कैसे विखंडित करते हैं, तोड़ते हैं, इस चीज के बारे में सिलेबल बताता है। सिलेबल का मतलब भी होता है शब्द खंड। बड़ा अटपटा लगता हुआ कि आखिर शब्द खंड इसकी क्या जरूरत पड़ी भाई, इसकी क्या जरूरत पड़ी, शब्द को खंडित करने की क्या जरूरत पड़ी। तो हाँ, इसकी सख्त जरूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा, जीरो से हीरो बनाऊंगा। यानी जब क्लाइमैक्स की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं तो इस दरमियान अब हमें एक एक शब्द पर केयर करने की जरूरत है। यानी खास करके कहने का मतलब खंडित उस समय करने की जरूरत पड़ती है जब अपना टोन, लैंग्वेज में टोन जो होता है, एक अच्छा प्रोनाउंसिएशन, अच्छा इंप्रेसिव टोन कैसे दिया जाए, इसके लिए सिलेबल की सख्त जरूरत होती है। अगर सिलेबल की हमें अच्छी जानकारी है तो सिलेबल जो खंडित करता है एक्सेंट और अनएक्सेंट के आधार पर जो हमें टोन निकालने में मदद करती है। तो आप शायद समझ गए होंगे कि सिलेबल के अंदर हमें क्या पढ़ना है, सिलेबल को क्यों जरूरत होती है। सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास किया हूं। यानी कहने का मतलब इंग्लिश सीखने के बाद, ग्रामर सीखने के बाद, ट्रांसलेशन सीखने के बाद अब जरूरत होती है अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए, अपनी स्पीकिंग में, अपनी स्पीकिंग को इम्प्रेसिव बनाने के लिए शब्दों का उच्चारण बहुत जरूरी होता है। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी इस तरह की वैल्यूएबल वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप इस वीडियो से लाभान्वित हो। तो चलते हैं अब वीडियो की ओर। सिलेबल, जैसा कि मैंने टाइटल दिया हूं, सिलेबल, सिलेबल SYLLABL, सिलेबल। सिलेबल का मतलब ही होता है शब्द खंड, शब्द खंड। सिलेबल का मतलब ही होता है शब्द खंड, यानी शब्दों को खंडित हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कहने का मतलब ब्रदरली, क्लियरली, अनप्रॉफिटेबल, यानी ये सब शब्द दिए हुए हैं। इस शब्द को हम लोग टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। ये टुकड़े, कई टुकड़े मिल करके शब्द का निर्माण हुआ है, जिसको जानना बहुत जरूरी होता है इंप्रेसिव टोन निकालने के लिए, इंप्रेसिव साउंड निकालने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सिलेबल है क्या। द यूनिट्स और सेक्शंस इन विच वर्ड्स आर डिवाइडेड व्हाइल प्रोनाउंसिंग। कहता है कि द यूनिट्स और सेक्शंस इन विच वर्ड्स आर डिवाइडेड, यानी शब्दों का सेक्शन में, एक यूनिट में बांटा जाता है जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, जब हम लोग शब्द का उच्चारण करते हैं, तो उसी को तो सिलेबल कहा जाता है। शब्दों को स्ट्रेस के आधार पर विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, टुकड़ों में करते हैं, तो उसे हम लोग सिलेबल कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए बताया गया है, आगे बताया गया कि एवरी सेपरेट वॉवेल साउंड इन ए वर्ड, एवरी सेपरेट वॉवेल साउंड इन ए वर्ड, वॉवेल साउंड, एवरी सेपरेट वॉवेल साउंड, यानी कहने का मतलब हर शब्द में वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड से शब्द को खंडित किया जाता है, अलग किया जाता है।
यानी वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड मिल करके एक सिलेबल बनता है। ऐसे हम लोग समझेंगे कि एक वॉवेल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड दोनों मिल करके एक सिलेबल बनता है। एवरी सेपरेट वॉवेल साउंड इन ए वर्ड फॉर्म्स ए सिलेबल। जैसा कि मैंने बताया कि एवरी सेपरेट वॉवेल साउंड्स फॉर्म्स ए सिलेबल, द कॉन्सोनेंट साउंड्स अटैचिंग देमसेल्व्स टू बी प्रीसीडिंग और फॉलोइंग वॉवेल्स और बोथ है। और इसके साथ वॉवेल के साथ कॉन्सोनेंट्स भी फॉलो करता है। यानी एक साउंड एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल से लगा करके हम लोग एक सिलेबल बनाते हैं। और भी कहा कि एक्सेप्ट वेयर टू आर वेरी क्लोजली यूनाइटेड इनटू ए डिप्थोंग। कहता है एक्सेप्ट, कहता हाँ एक डिप्थोंग होता है, डिप्थोंग होता है, ट्रिप्थोंग होता है, ओके, मोनोप्थोंग होता है। तो कहीं कहीं डिप्थोंग होता है। डिप्थोंग कहने का मतलब कभी कभी दो अक्षरों का एक ही साउंड में तब्दील होता है, तो उसे हम लोग डिप्थोंग कहते हैं। उसे छोड़ करके एक वॉवेल साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड मिल करके एक सिलेबल बनता है। तो आप समझ गए हो कि सिलेबल क्या है। सिलेबल क्या है? शब्दों का खंड है जो एक वॉवेल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड मिल करके बनता है। अब देखिए आगे वो काइंड्स ऑफ सिलेबल कहता काइंड्स ऑफ सिलेबल में कहने का मतलब हम लोग देखते हैं कि कई तरह के मतलब होते हैं। 8 तरह के मतलब सिलेबल होते हैं। 8 तरह के सिलेबल होते हैं। ओके, पहला मोनोसिलेबल, जो कहने का मतलब सिंगल सिलेबल, मोनोसिलेबल या सिंगल सिलेबल भी कहते हैं। इसमें एक ही खंड होता है। सिंगल सिलेबल में एक ही शब्दों का एक ही खंड होता है, उसे मोनोसिलेबल कहते हैं। ओके, जैसे मोनोसिलेबल लॉर्ड का मतलब एक वॉवेल साउंड यहाँ पर है, लॉर्ड। ओके, दोनों मिल करके एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल मिल करके एक सिंगल सिलेबल का, यानी छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उसे वो कहने का मतलब छोटे छोटे शब्द जो है वो आपका सिंगल सिलेबल का रहता है। हॉट, पॉट, यानी सिंगल वॉवेल आ रहा है, ये सिंगल वॉवेल है, सिंगल वॉवेल। तो जब किसी शब्द में एक छोटे छोटे शब्दों में सिंगल कहने का मतलब वॉवेल साउंड आता है, तो सिंग और कॉन्सोनेंट मिल करके सिंगल सिलेबल का शब्द बनता है। सेकेंड है डाई सिलेबल का मतलब होता है 2 सिलेबल का। वैसा शब्द जो 2 सिलेबल का होता है, वैसा शब्द जो 2 सिलेबल का होता है, जैसे लॉर्ड और शिप, ये 2 सिलेबल का हो गया। कैसे कि यहाँ भी कहने का मतलब वॉवेल साउंड एक है, यहाँ भी एक है। अब एक साउंड मिल करके ये 2 बन गया, ये 2 सिलेबल का। टेंडर एक है, ER दूसरा है ना। तो इस तरह से दोनों मिल करके एक सिलेबल 2 सिलेबल है ना। बियर 1 2, इस तरह से बियर है ना। फादर यह 2 सिलेबल का है। यानी कहने का मतलब जहां जहां वॉवेल आप देख रहे हैं, ये वॉवेल कहने का मतलब एक यूनिट बनाता है, शब्द का एक यूनिट बनाता है, जिसमें कॉन्सोनेंट का भी साथ होता है। वॉवेल लेटर जो है एक यूनिट बनाता है कॉन्सोनेंट साउंड लेकर करके, तो उसी सेक्शंस को ही सिलेबल कहा जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब फादर यानी वॉवेल साउंड कॉन्सोनेंट्स है, यहाँ एक सिलेबल ही हो गया, एक सिलेबल हो गया। द ई प्लस THE, ओके, इसे मिलाकर के एक सिलेबल हो गया। तो इस तरह से कहने का मतलब ये 2 सिलेबल का ये हो गया है ना। तो डाई सिलेबल मानी 2 सिलेबल का। इसी तरह ट्री सिलेबल, टेंडरली, टेन डर अली, यानी इस तरह से टेंडरली 3 सिलेबल का हो गया। ब्रदरली 3 सिलेबल का हो गया। इस तरह से क्लियरली। तो आप समझ गए होंगे, आप 3 बताने के बाद ही आप समझ गए होंगे किस तरह से वॉवेल साउंड जो है शब्द को
डिवाइड करता है एक सेक्शन में कॉन्सोनेंट साउंड के सहयोग से। उसी तरह से टेट्रासिलेबल मतलब 4 सिलेबल का शब्द। पेंटासिलेबल 5 सिलेबल का शब्द। हेक्सासिलेबल का मतलब 6 सिलेबल का शब्द। हेप्टासिलेबल 7 सिलेबल का शब्द। और एक लास्ट होता है ऑक्टासिलेबल जो आपका 8 सिलेबल का। यानी कहने का मतलब इतने बड़े बड़े जितने बड़े शब्द होंगे कंपाउंड वर्ड्स मतलब होंगे, उनका सिलेबल उतना ही ज्यादा होगा। तो जितना बड़ा शब्द मतलब होगा उसको हम तोड़ करके उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। हालांकि खास करके जब रीडिंग सेक्शन होता है या स्पीकिंग जब होता है तो लंबे लंबे बड़े बड़े शब्दों को बोलने में काफ़ी परेशानी आती है। तो अब परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें सिलेबल की जानकारी अगर है तो हम वॉवेल साउंड से सभी को तोड़ देंगे, सभी शब्द को खंडित करेंगे, सभी सेक्शन को खंडित करेंगे, सेक्शन वाइज मतलब करेंगे, और उसी के अनुसार अपना स्ट्रेस और एक एक टर्म्स का उच्चारण कर करके पूरे शब्द का हम सही उच्चारण कर पाएंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सिलेबल की कितनी अहमियत है हमारा इम्प्रेसिव साउंड प्रोनाउंसिएशन करने के लिए। किसी भी शब्द का सही उच्चारण, इम्प्रेसिव उच्चारण करने के लिए हमें सिलेबल की जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से आगे देखते हैं, है ना, उसी तरह से आगे देखते हैं कि समटाइम्स 2 सिलेबल्स, यहाँ पर आगे कुछ नोट्स दिए गए हैं। समटाइम्स 2 सिलेबल्स इन ए वर्ड, समटाइम्स 2 सिलेबल इन ए वर्ड वी फ्यूज इनटू वन बाय सप्रेसिंग ए वॉवेल साउंड। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कहता है समटाइम 2 सिलेबल, 2 सिलेबल जो होता है, 2 सिलेबल, 2 सिलेबल, ओके, समटाइम्स 2 syllables in 2 syllables in a word, कहता है एक शब्द में कभी कभी 2 सिलेबल्स जो होता है फ्यूज हो जाता है इनटू वन, 2 सिलेबल एक ही में बदल जाता है। तो बाय सप्रेसिंग ए वॉवेल साउंड, कभी कभी वॉवेल साउंड जो है दब जाता है, 2 साउंड जो है सिंगल साउंड में बदल जाता है। तो ऐसे करने का मतलब सिस्टम को, ऐसे प्रोसेस को स्लरिंग कहते हैं या इलीजन कहते हैं या स्लरिंग कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, हाँ बिल्कुल सही समझा, कहता है समटाइम्स 2 syllables इन ए वर्ड, ओके, बी फ्यूज इनटू वन, 2 सिलेबल सिंगल एक ही में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में उसे हम लोग इलीजन या स्लरिंग कहेंगे। जैसे वाटर, री, ओके, वाटरी लिखा हुआ है, तब यहाँ वाटरी ठीक है, और यहाँ टी से कहने का मतलब यहाँ भी एक सिलेबल होना चाहिए, ओके। तो लेकिन कहने का मतलब ऐसा नहीं है 3 सिलेबल का, लेकिन वैसा नहीं, 2 ही सिलेबल में मतलब यह होगा वाटरी, क्योंकि ई यहाँ पर मिल जाता है ना, ये ई जो है आपका मिल गया वाटरी। तो कभी कभी कहने का मतलब 2 सिलेबल सिंगल सिलेबल में बदल जाता है, 2 सिलेबल सिंगल सिलेबल में बदल जाता है, तो ऐसे हम लोग स्लरिंग कहेंगे। लिटरल, लिट, ये आपका एक सिलेबल हो गया, और ई आपका यहाँ पर साइलेंट हो जाता है, यानी मिल जाता है आई के साथ, तो लिटरल करने का मतलब बन जाता है, ओके। तो इस तरह से आप समझ गए हो कि स्लरिंग क्या है। स्लरिंग भी मतलब सिलेबल से जुड़ा हुआ एक टर्म से, प्रोनाउंसिएशन से जुड़ा हुआ टर्म है, जिसमें 2 सिलेबल, 2 एक्सेंट, ओके, 2 वॉवेल साउंड कहने का मतलब सिंगल साउंड में बदल जाता है, इसे स्लरिंग कहेंगे, इलीजन कहेंगे। एक और नोट से यहाँ बताया गया है कि समटाइम्स 2 unaccented vowels, sometimes 2 unaccented vowels, 2 unaccented vowels may be pronounced together, unaccented vowels pronounced together, एक साथ यह हो जाता है। जैसे फ्यूजन इज, इसे हम लोग सच ए फ्यूजन इज कॉल्ड साइनोइरेसिस भी टर्म्स आता है, जैसे स्लरिंग आ रहा था उसी तरह से साइनोइरेसिस, इसमें 2 वॉवेल साउंड करने का मतलब फ्यूज हो रहा था,
इसमें कहने का मतलब अनएक्सेंटेड वॉवेल्स, अनएक्सेंटेड वॉवेल्स प्रोनाउंस टुगेदर, एक साथ मतलब यह होता है। जैसे कैप्टन, कैप्टन, कैप्टन में कहने का मतलब कैप और टेन है ना, इस तरह से, या कैप्ट या एन है ना, तो इस तरह से प्रोनाउंस इसका मतलब होता है कैप्टन का। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हमें सही उच्चारण करने के लिए, शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए सिलेबल की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के माध्यम से बताया हूँ और बताने का प्रयास भी करता हूँ कि भाषा सिर्फ बोलना ही एनफ नहीं है, भाषा में इंप्रेशन होना चाहिए, इंप्रेसिव भाषा होनी चाहिए, दमदार होनी चाहिए भाषा। भाषा को इंप्रेसिव बनाने के लिए ये सभी हम टिप्स का, रूल्स की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, तभी जाकर के हम इम्प्रेसिव भाषा बना सकते हैं या बोल सकते हैं। तो अब समझ गए होंगे कि जीरो से हीरो बनने के लिए हमें कितनी संघर्ष, कितनी मशक्कत करनी पड़ती, कितनी राहों से होकर के, कितनी माध्यम से होकर के हमें गुजरना पड़ता है, तब जाकर के जीरो से हीरो बनता है। जो मैंने वादा किया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सचमुच में हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आप अगर मेरे वीडियो के साथ इस तरह से आप बने रहेंगे, सीरियसली, गंभीरता पूर्वक, चूंकि अब गंभीर होने की जरूरत है। हम लोग जो बेसिक कहने का मतलब जो जानकारी थी लैंग्वेज सीखने की, हम लोग सीख लिए हैं। अब हम लोग क्लाइमेक्स की ओर, लैंग्वेज की क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए क्लाइमेक्स की ओर बढ़ने के लिए हमें अब बहुत ही धैर्य की जरूरत है, बहुत ही मोटिवेशन की जरूरत है, गंभीरता की जरूरत है, तब जाकर अपना लक्ष्य को भेद सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए इस वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।